बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको माहवारी में मुख्तलिफ मसाइल का सामना है? क्या आपके पीरियड्स इर्रेगुलर हैं? माहवारी के तमाम मसाइल के हल के लिए मेनोपॉज से परेशान ख़वातीन के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूँगा जिसकी वजह से बहुत सी ख़वातीन अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आज मैं बात करूँगा मेनोपॉज क्या है, और जिस औरत को मेनोपॉज हो तो इस औरत के अंदर क्या तब्दीलियाँ नुमा होती हैं और मेनोपॉज की तशख़ीस कैसे की जा सकती है। इन तमाम सवालों का जवाब आज के प्रोग्राम में बताऊंगा। अगर औरत को पीरियड्स 12 महीने तक लगातार बन रहे तो इसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज किसी भी एज में हो सकता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी मसले या बीमारी की वजह से हो सकता है। बेसिकली मेनोपॉज एक ऐसा कुदरती अमल है कि एक मुकर्रर उम्र के बाद फीमेल के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं और पाकिस्तान में इसकी एवरेज एज 45 साल से 52 साल की उम्र है। इस उम्र में ख़वातीन के पीरियड्स रुक जाते हैं। अगर 30 साल के बाद किसी औरत के पीरियड्स रुक गए हों तो इसे डॉक्टर से लाजमी रब्ता करना चाहिए। कहीं उम्र से पहले तो नहीं मेनोपॉज नहीं हो गया। तो सबसे पहले बताता हूँ कि मेनोपॉज होता क्या है। जब औरत के अंडेदानियाँ जो कि मंथली रेगुलर अंडे बनाती हैं वो काम करना छोड़ दें, तो जब वो काम करना छोड़ देती हैं या इनमें एग्स का रिजर्व खत्म हो जाता है तो इसकी कंपनसेशन के तौर पर दिमाग में जो ग्लैंड्स है जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा LH और FSH हार्मोन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। उस हार्मोन की ज़्यादती की वजह से भी औरत के पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब मैं मेनोपॉज के कुछ वजूहात के बारे में बताता हूँ। कुछ ख़वातीन में इसकी कोई खास वजह नहीं होती तो फिर भी इन्हें मेनोपॉज हो जाता है, लेकिन कुछ ख़वातीन में अंडेदानी की बीमारियाँ हो सकती हैं, कुछ ट्यूमर्स भी हो सकती हैं। ये वो ख़वातीन जिन्होंने केमोथेरेपी ली हो इस वजह से भी मेनोपॉज हो सकता है। इसकी वजह से अंडेदानियाँ काम करना छोड़ देती हैं और पीरियड्स बंद हो जाते हैं। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करूँगा जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि औरत को मेनोपॉज हो चुका है। औरत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, अमूमन नफसियाती मसाइल का शिकार हो जाती है। ऐसी ख़वातीन को गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, नाइट स्वीट बहुत ज़्यादा होता है, घबराहट और बेचैनी रहती है। इसके अलावा औरतों के जिस्म की हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। बहुत सी ख़वातीन कमर दर्द और जिस्म में दर्द की शिकायत करती हैं और चलने फिरने या उठने बैठने से भी जिस्म में दर्द होता है। बेसिकली ऐसी कंडीशन में जिस्म की हड्डियाँ बुरबुरी होना शुरू हो जाती हैं। औरत को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियों में छोटे छोटे सुराख हो जाते हैं। ये सब अलामात मेनोपॉज की हो सकती हैं। मेनोपॉज की तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट जरूरी है। हड्डियों की कमजोरी को चेक करवाने के लिए डेक्सा स्कैन करवाना चाहिए ताकि पता चल सके हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस तो डेवलप नहीं हो रहा। हार्मोन टेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अगर LH FSH नॉर्मल मिकदार से ज़्यादा हो तो मेनोपॉज हो सकता है। मेनोपॉज के बाद उम्मूमन ख़वातीन में छाती के कैंसर और बच्चादानी के कैंसर के चांसेस होते हैं। इसलिए छाती के कैंसर का चेकअप करने के लिए ख़वातीन को चाहिए कि हर साल मेनोग्राफी लाजमी करवाएं। अगर मेनोपॉज के बाद दोबारा ब्लीडिंग हो रही हो तो इसको लाइट ना लें क्योंकि ये बच्चादानी के कैंसर की सबसे बड़ी अलामत है। अब मैं इसके इलाज के बारे में बताऊंगा। ख़वातीन के पीरियड से मतलब मेनोपॉज की तमाम अलामत को मदद रखते हुए तासीर खाने के काबिल माहिरीन, हुक्मा, डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मालिक हकीम डॉक्टर तारिक महमूद की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद ख़वातीन को उन तमाम मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए बेहतरीन हर्बल इलाज मुतरफ़ हुआ है। इस इलाज की खास बात यह है कि हार्मोन्स को मुतवाज़न रखता है। तासीर खाना का बेहतरीन इलाज LH और FSH की बढ़ती मिकदार को कंट्रोल करके पीरियड्स को मुकर्रर उम्र तक जारी रखता है। इन तमाम अद्वियात के इस्तेमाल से औरतों को थकावट का एहसास नहीं होता और औरतें फ्रेश रहती हैं। इसके अलावा तासीर खाना की कुदरती इजाज़त से तैयार की गई अद्वियात ख़वातीन में कैल्शियम, विटामिन D की कमी को पूरा करती हैं। ये तमाम अद्वियात मुकम्मल तौर पर हर्बल हैं और इनका किसी भी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत सी ख़वातीन तासीर खाना से इलाज के बाद शफायाब हो चुकी हैं। वो तमाम ख़वातीन जो मेनोपॉज का शिकार है तासीर खाना का हर्बल इलाज जरूर आजमाएं। ये इलाज मेनोपॉज के तमाम सिम्टम्स को कुदरती तरीके से खत्म करता है। अब कुछ एहतियाती तदबीर बताता हूँ जो ख़वातीन के लिए बहुत ही मुफीद साबित होंगी। कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। विटामिन D की कसीर मिकदार हासिल करने के लिए थोड़ा वक्त धूप में लाजमी बैठें। ऐसी कंडीशन में ख़वातीन को चाहिए कि अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, वॉक करें, योगा करें। इसके अलावा हल्की फुल्की वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है। ताज़ा सब्जी और फल लाजमी इस्तेमाल करें। फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स के तेज़ मसाले वाले खानों से परहेज करें। मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तासीर खाना तशरीफ़ लाएँ और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू कराएं। इसके मतलब मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर खाना ऑफिशियल विजिट करें। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से मतलब ख़वातीन को बहुत फ़ायदा होगा और नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। वो औरतें जो किसी भी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती वो भी रिपोर्ट्स में व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात अपने घर मंगवा सकती हैं।
अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।